हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। आज के इस वीडियो में मैं आपको जियो फाइबर के 1499 वाले प्लान में आपको क्या क्या जानने की ज़रूरत है और साथ में जियो फाइबर कनेक्शन के साथ जो फाइबर राउटर मिलता है उसका रिव्यू भी दूंगा। शुरू करते हैं वीडियो। जियो फाइबर अब सबसे बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है भारत में कस्टमर मार्केट स्टैटिस्टिक के हिसाब से। इसका कारण है रिलायंस जियो की उत्साहपूर्ण स्ट्रैटेजी, जिससे वह कंज्यूमर्स को प्राप्त करने में मदद की। जियो ने ही न केवल कंज्यूमर्स को एक बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के स्मूथ इंटरनेट एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया, बल्कि उन्हें कई OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म से एंटरटेनमेंट प्राप्त करने में भी मदद की। जियो फाइबर के कारण कई यूज़र्स अपने ट्रेडिशनल DTH कनेक्शन से छुट्टी पा गए। बिना आपका ज़्यादा समय लेते हुए जियो फाइबर के सबसे सेलिंग में से इम्पोर्टेंट प्लान की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जियो फाइबर की 1499 प्लान अनलिमिटेड डेटा के साथ आती है, जो कि वास्तव में 3.3 TB है। लेकिन यदि डेटा कैप होता है तो यह सचमुच अनलिमिटेड है, क्योंकि यहाँ तक कि एक बड़े फैमिली को भी इस डेटा का कंप्लीट यूज़ करना मुश्किल होगा। इस प्लान के साथ प्रोवाइड की जाने वाली स्पीड 300 Mbps है। यह वास्तव में वह है जिसे ज़्यादातर लोग चाहेंगे नहीं, क्योंकि यह बस एक वेस्टफुल खर्च है। लेकिन जियो की वेबसाइट पर यह बेस्ट सेलिंग प्लान के रूप में दर्ज की गई है। आइए देखें कि यह लोगों को क्यों पसंद आ सकता है। यह स्पीड जो प्रोवाइड की जाती है उसके लिए नहीं है, बल्कि इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के रीजंस हैं जो मौजूद हैं। यह जियो फाइबर की सबसे सस्ती प्लान है, जिसमें कंज्यूमर्स को नेटफ्लिक्स का OTT बेनिफिट भी बंडल किया गया है। इस 1499 रुपये वाले प्लान के साथ कंज्यूमर्स को ये सारे OTT बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। नेटफ्लिक्स बेसिक, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, सोनी लिव, ZEE5, वूड सेलेक्ट, वूड किड्स, सन NXT, होइचोई, डिस्कवरी प्लस, यूनिवर्सल प्लस, ओल्ड बालाजी, इरोस नाउ, लायंस गेट प्ले, शिमारो मी, जियो सिनेमा और जियो सावन। यह ध्यान देने वाली बात है कि प्लान के साथ बंडल किया गया अमेजॉन प्राइम वीडियो केवल 1 साल के लिए है। इसका रीज़न हमारे सामने है। यदि आपने नेटफ्लिक्स और ब्रॉडबैंड कनेक्शन दोनों के लिए पे कर रहे थे तो जियो 1499 रुपये वाले प्लान के लिए जाना बेहतर ऑप्शन है। यह आपको अपने DTH कनेक्शन के कॉस्ट से भी छुटकारा पाने में मदद करेगा, क्योंकि इस प्लान से यूज़र्स को जियो से एक सेट टॉप बॉक्स प्राप्त करने की योग्यता मिलती है, जिसके माध्यम से वे सभी मेंशन्ड OTT प्लेटफॉर्म से कंटेंट देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जियो फाइबर के साथ जो जियो फाइबर राउटर मिलता है उसका रिव्यू देता हूँ। इसमें आपको एक होम गेटवे मिलेगा जो कि जियो फाइबर है, एक QSG और एक ईथरनेट केबल जो कि LAN केबल होती है, और एक टेलीफोन केबल। सेटअप बॉक्स में आप एक लैंडलाइन फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री होती है, और एक पावर अडेप्टर है और एक पैच कॉर्ड है। तो अब इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो एक तरीके ये डिवाइस नहीं है, इसके थ्रू वायर कनेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा वायर हो तो उलझे ना। जिन्होंने इंस्टॉल किया था मेरे घर पे उन्होंने डायरेक्ट लगा रखा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तभी ये बॉक्स में ही रहने दिया। और ये केबल है, जब आप लैंडलाइन फ़ोन इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये काम आएगा। और ये है ईथरनेट वायर, ये LAN वायर है, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा है, और कुछ एक्सेसरीज़। तो ये है मैनुअल जियो फाइबर का। जैसे यहाँ पे लिखा है, फॉर फास्ट सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग द इंडिकेटर LEDs। ब्लू मतलब ऑन हो चुका है इंटरनेट, नेटवर्क डिसेबल्ड है। ब्लिंकिंग मतलब स्टार्टअप इन प्रोग्रेस, और वाईफाई नेटवर्क तब भी डिसेबल्ड है। ग्रीन मतलब ऑन हो चुका है इंटरनेट। लॉन्ग ब्लिंकिंग इसका मतलब वाईफाई WTS इन प्रोग्रेस, और ये ब्लिंकिंग अगर दिखा रहा है ब्लिंकिंग स्टार्टअप इन प्रोग्रेस एंड वाईफाई नेटवर्क इनेबल्ड। रेड है ऑन, पावर ऑन। लॉन्ग ब्लिंकिंग फैक्ट्री रीसेट इन प्रोग्रेस। Blinking indicates any server problem or broken internet connection. Please contact your service provider to report the problem. कुछ भी नहीं आ रहा तो ऑफ है वो, नो पावर। जियो कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है, टोल फ्री नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट। तो इसके लिए आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने ऐप से नियरेस्ट जियो स्टोर पे जाके बुक कराएंगे। इनकी सर्विस काफ़ी फास्ट है। मैंने जिस दिन बुक कराया दूसरे दिन ही टेक्नीशियन आके उन्होंने इंस्टॉल कर दिया था। यहाँ पे मैक्सिमम 30 मिनट्स लगते हैं, मिनिमम 15 मिनट्स। तो पहले दिन आप बुक करेंगे तो आपके पास आएंगे डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए टेक्नीशियन। आधार कार्ड लगता है आपका, और आपकी एक फ़ोटो खींच के ले जाएंगे, और पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 1500 रुपीज़, जो कि रिफंडेबल होता है। अगर आपको ये पसंद नहीं आया, इसकी स्पीड अच्छी नहीं लगी या कुछ भी दिक्कत हो, आप वापस करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है।
और वो वापस कर लेते हैं और अमाउंट रिफ़ंड हो जाता है। अगर आप 30 दिन के बाद रिफ़ंड करवाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ वापस मिलते हैं 1500 में से। 30 डेज़ फ्री ट्रायल होता है। ट्रायल में जियो की स्पीड होती है 150 Mbps, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये ट्रायल होता है। वैसे अभी तक मुझे कोई दिक्कत आई नहीं है इसमें अभी तक यूज़ करते टाइम। वाईफाई की स्पीड अच्छी है, अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों की स्पीड अच्छी है। आपको डिवाइस भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये है जियो फाइबर का राउटर, जो कि इंस्टॉलेशन के बाद ऐसा दिखता है। ये मैंने वॉल पे हैंग करवाया है। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आप किसी टेबल पे रखवा सकते हैं या फिर वॉल पे हैंग करवा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा सही लगा। तो यहाँ पे जियो का लोगो बना हुआ है और ये इसकी लाइट ऑन है, इसका मतलब कि इंटरनेट अभी एक्टिव है। और ये है इसका अडेप्टर। तो इसको अगर मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ तो ये ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी, तो इंटरनेट बंद हो गया है। अगर मैं इसको फिर स्विच ऑन करता हूँ तो इसको स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो जाएगी और इसको 3 से 3.5 मिनट लगते हैं एक्टिव होने में। एक्टिव होने के टाइम पे ये रेड लाइट ब्लिंक होने लगेगी, उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगी लाइट। तो इसका मतलब इंटरनेट एक्टिव हो चुका है। तो इसके बैक साइड में काफ़ी सारे पोर्ट्स बने होते हैं, लैंड पोर्ट्स, या ये है, ये पहला पोर्ट है टेलीफोन का। अगर आप इसमें लैंडलाइन लगवाते हैं, यहाँ पे साइन भी बना हुआ है रिसीवर का, तो ये लैंडलाइन फ़ोन के लिए है। इसमें लैंडलाइन फ़ोन आप लगाने के बाद अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। उसके लिए अलग से आपको परचेज़ करना होगा लैंडलाइन, जो कि 2000 तक का आ जाता है अच्छे ब्रांड का। पे 2 USB के पोर्ट्स भी हैं। यहाँ पे USB पोर्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं अभी। तो USB पोर्ट का बेनिफिट ये होता है, अगर आपके वाईफाई राउटर में USB पोर्ट है तो उसका बेनिफिट ये है, अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें अटैच करके आप अपने फ़ोन में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव में जो भी है, आप अपने कनेक्टेड डिवाइस में देख सकते हैं उसको। जैसे कि लैपटॉप में देख सकते हैं, PC में देख सकते हैं या फ़ोन में भी देख सकते हैं। सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं उस डिवाइस में। अगर आपको पेन ड्राइव डायरेक्ट लैपटॉप या PC में नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे लगा के इस पोर्ट में फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव लगा के आप सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप या PC में, और अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी लैन के पोर्ट्स बने हुए हैं WPS। तो WPS यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो WPS का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। WPS होता है जैसे कि आप अगर अपना फ़ोन या लैपटॉप या PC कोई भी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई ऑन करके WPS की मदद से आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, तो आपको वाईफाई सेटिंग में जाके WPS बटन होता है, उसको इनेबल कर देंगे या उसको ऑन कर देंगे, तो आपको कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। ये इसमें पावर सप्लाई देने के लिए। ये थी डिटेल्स जियो फाइबर के 1499 रुपए वाले प्लान की, और साथ में जियो फाइबर के साथ जियो राउटर मिलता है उसका रिव्यू। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।